हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? साईं बाबा माधव जी की पाठशाला में? सुना आपने? साईं बाबा पाठशाला गए हैं। कैसी बातें कर रही हो नूर? साईं बाबा तो खुद ज्ञान का भंडार है, वो किसी से क्या पढ़ेंगे? हाँ, साईं बाबा, आप ए, ए, आप यहाँ? आ, आ, ई, उ, ऊ। जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? श्यामा, तुम्हारे विद्यार्थी आ गए। आ गए? पाठशाला जाना पड़ेगा, समझे? साईं बाबा, मेरे बच्चे आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आओ आओ श्यामा, आओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे विद्यार्थी आ गए ना पाठशाला में? हाँ, आज आप मेरे विद्यार्थी बने तो बच्चे भी आ गए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले शिक्षक आज मेरा विद्यार्थी बन गया। साईं बाबा, आज आपने मेरा महत्व और महात्म्य बढ़ा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे श्यामा हो। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? कब से तुम्हें बुला रहा हूं पर तुम नहीं आते। अरे श्यामा, हम दोनों का तो जन्म जन्म का ऋणानुबंध है। अगर मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते? मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो, मैं उसे प्रेम से अपने पास खींच लेता हूं। और तुम तो शिरडी में ही रहते हो। हाँ?
जो सदैव मेरी भक्ति करता है, मेरी लीला गान करता है, जिसकी प्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहता है, वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। जो संपूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है और हर पल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति दिलाकर चुका देता हूं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है, और इसके विपरीत जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार को त्याग दो और मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक है। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना, मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना, बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहेब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहेब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहेब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहेब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहेब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ। गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। नाना, नाना,
मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा। किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहेब, हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहेब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। ये क्या? शादी में मेरा नामकरण सरस्वती करने के बाद भी आप मुझे नानी कहते हैं? अरे तुम तो बिना नानी बने ही सारे गांव की नानी बन गई हो। वो तो आपको नाना बोलते हैं, इसीलिए मुझे नानी कहते हैं। वरना मुझे नानी और आपको सचमुच नाना बनने के लिए पहले हमारी बेटी मैना की शादी होनी चाहिए। वो तो है कहाँ मैना? ये रही हमारी बेटी। आपको पता है माँ, कालू भील हमारे गांव में डाका डालने आया था। सारे बाजार में यही चर्चा है। और नाना, आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था। फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है, वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ। कुछ देर पहले जब मैं शिवजी के मंदिर से पूजा करके निकली, मैना, मैना बेटी, यहाँ आओ। मैं? हाँ तुम ही आओ। बेटी, तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। बार बार बुला रहा हूं उसे, लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? कहाँ गए?
नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? जिस पर साईं बाबा की कृपा हो वो कभी किसी से नहीं डरता नाना साहेब। बाबा साहेब, आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए कहिए नाना साहेब। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है, उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। कालू भील? ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है। इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो भाई, अब रुके क्यों हो? भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहाँ? वहां पीछे, जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब।